A solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound around the cylinder with one end attached to it and other end freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square is. सुन आप ऐसा सोचो, एक डिस्क मान लो, सिलेंडर मान लो, एक ही बात है। ये देखो, एक सिलेंडर एक हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर एक धागा लिपटा हुआ है ऐसे, ऐसे धागा फ्री एंड छोड़ दिया, ऐसे लपेट के बहुत सारा ऐसे लपेट दिया। वो गिट्टी नहीं होती क्या, वो जैसे सिलाई करते हैं हम लोग, उसकी तरह ही है। उसको एक कर दिया और उसका धागा ऐसे खींचेंगे अगर हम लोग तो घूमेगी ना, उसको खींचेंगे तो ऐसे घूमेगी वो, तो यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है ना। और सोलिड सिलेंडर मास इसका 50 kg है, मास है इसका 50 kg, इसका मास है। रेडियस 0.5 मीटर, रेडियस है इसका 0.5 मीटर। इज फ्री टू रोटेट अबाउट द होरिजॉन्टल लाइक द मासलेस स्ट्रिंग इज बाउंड अराउंड द सिलेंडर वन एंड अदर फ्रीली। ये 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड चाहिए, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड चाहिए हमें, यानी कि 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर चाहिए हमें, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर चाहिए इसमें हमें, ठीक है ना। अल्फा चाहिए हमें 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन बोला, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है, ठीक है ना। 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का अल्फा चाहिए हमें। तो कितना टॉर्क लगाना, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स देखो, जो फोर्स लगाओगे ना, वो जो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, मान लो फोर्स एफ का लगा दिया, आंसर इज एफ, तो एफ इंटू आर करोगे आप 0.5, इतना टॉर्क लगेगा इस पर आर। पता क्या, बिल्कुल ऐसे किनारे पे लगा रहे हो ना आप इसके अंदर, जैसे कि आप एक बात बताइए, आप जैसे कि आप इसी से घुमा रहे हो, अगर मतलब मान लो कि इसके अंदर मान लो ये चीज़ घुमानी है आपको, तो यहाँ पे ऐसे धागा लपेट के यहाँ लगाओगे फोर्स, तो टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये वो इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे, तो वो जो इसके अंदर टॉर्क लेके आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सिस है, एक्सिस से आर डिस्टेंस है इसकी, बिल्कुल एक्सिस पे तो लगा नहीं रहे, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे लगा रहे हो फोर्स को, तो टॉर्क आएगा, टॉर्क की वजह से घूमेगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो टॉर्क आएगा, टॉर्क वो एफ इंटू आर के बराबर आएगा, और इजिकल टू आई अल्फा करोगे। आई की वैल्यू कितनी है इसकी, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है इसका, कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर बाई 2, 50 इंटू में 0.5 का स्क्वायर बाई में 2, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। तो जब आप जो सोल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5 से 0.5 गया, ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 25/2 इंटू 4 पाई, कितना जगह यहाँ पर ये 50 पाई न्यूटन आंसर आएगा, 50 पाई न्यूटन। यही दे रखा है क्या आंसर, आंसर क्या दे रखा है इसमें, पाई की वैल्यू पुट कर दो आप, पाई की वैल्यू पुट करो इसमें 3.14, तो लगभग 157 ही बन जाएगा शायद, ठीक है ना। पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, तो शायद आंसर 157 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना।